हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली लगभग 24 टू 25 लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स, 24 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज आपका इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे एक दिन की एमसीक्यू का सीरीज लेकर के आए, क्योंकि ये पेपर जब फिनिश हो गया तो इस पेपर के जितने भी पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होंगे, पिछले 2-3 सालों में आए हुए होंगे मल्टीपल शिफ्ट्स में, उनको लेकर के आएंगे। और आपके लिए एक और बात बता दें कि सर कल तो अगर ये कल मतलब कल से क्या होगा, अगर आज ये लास्ट क्लास है तो आपको अगर कोई स्केड्यूल में चेंजेस होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगा? तो सर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमें नेट वाला भैया के टेलीग्राम चैनल पे। तो वो हमें जाकर के क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा हमें और क्या करना है, उसके अलावा हमें ये करना है कि आप अगर अभी तक हमें फॉलो नहीं किए हो, जा करके हमें प्लीज इंस्टाग्राम में फॉलो करें, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लें, और हमारा पेज जो कि आपको फेसबुक पे भी नेट वाला भैया के नाम से मिलेगा, उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरीज है, अगर आप चाहते हो कुछ ऐसा चीज जो आप कमेंट में ना लिख करके पर्सनली पूछना चाहते हो, तो यू कैन व्हाट्सएप इन दिस नंबर, ठीक है। चलिए, तो सर आज लास्ट है तो आज पढ़ाई करें कि मस्ती करें? अगर ऑफलाइन मोड होता तो पढ़ाई भी करते, मस्ती भी करते। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, मस्ती आप मेरे तरफ से कर लेना, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आप इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा बहुत है, आपका मार्केटिंग में पूरा है। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जब आप पढ़ते होगे उसमें आपका अमित सर ने आपके लिए क्लासेस ले रखा है, तो वहां से आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, प्राइसिंग मतलब कि बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे भी था तो मैंने टॉपिक को इंक्लूड करा इसमें, और करने के बाद फिर आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। चलो, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखो। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसके तहत कोई भी प्रोडक्ट का फ्यूचर डिसाइड होता है। सर कैसे? अगर आप कोई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लेकर के आते हो और वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी खराब होता है तो वो आपके बिजनेस को बर्बाद कर देगा, ठीक है। क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एक बहुत क्रूशियल फैक्टर्स है जिसको हमें ध्यान में रख करके प्राइसिंग को तय करना पड़ता है। तो सर इसके लिए क्या क्या चीज ध्यान में रखने पड़ते हैं? सबसे पहले अपना प्रोडक्ट, दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स, तीसरे उसमें वो लोग जो कि फ्यूचर में आ सकते हैं, जो आपको compete कर सकते हैं, आपके राइवलरीज फर्म जो भी होंगे, ठीक है। तो सर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या चीज है? बेसिकली 2-3 चीज ही आपको पहले पढ़ना होता था, लेकिन आज के टाइम पे थोड़ा ज्यादा डीप घुसा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मतलब टॉपिक को जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग लेकर के आया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। गुड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्राइस पॉइंट एट विच वन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इट्स गुड्स और सर्विसेज। वन कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उस गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके आप उसके जो कॉस्ट है उसके साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी अर्न करो। वाइल सेटिंग प्राइसेस वन नीड टू कंसीडर वेरियस फैक्टर लाइक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। कैसा डिमांड एंड सप्लाई है, कितना है? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑफरिंग ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, टारगेट कस्टमर्स आपके कौन से हैं। अगर आपका मिडिल क्लास टारगेट कस्टमर है तो आप बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हो, हायर क्लासेस हैं तो बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, फिर यहाँ पे हायर क्लासेस में ज्यादा आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। जैसे पहले आईफोन का अगर बात करते हैं, आज के टाइम पे तो आईफोन कॉमन होते जा रहा है, बट पहले के टाइम पे अगर आईफोन बात करते थे वो सिर्फ अपर क्लास लोगों के पास मिलता था, ठीक है। तो वो एक लग्जरियस फोन था, लेकिन आज के टाइम पे हम उसको लग्जरियस फोन नहीं मानते, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास आईफोन पाया जाता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक ऐसा एग्जांपल लेना जो कि फिर आप उसको रियल लाइफ से अटैच करोगे, फिर आप बोलोगे सर ने गलत बता दिया, इसीलिए हम आईफोन को अभी फिलहाल लग्जरी, मतलब पहले हम मानते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे 50,000 60,000 रुपया फोन में खर्च करना कहीं की समझदारी वाली बात नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे लोग 1-1 1.5 लाख रुपया फोन पे लगाते हैं, ठीक है। तो
मैं उसको लग्जरी फोन इसलिए नहीं मानता क्योंकि लग्जरी आइटम्स बहुत कम देखने को मिलता है। BMW अभी आपको कॉमन नहीं है, अगर कोई चीज कॉमन हो गया दैट मीन्स दैट इज नॉट लग्जरी, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी, अब देखो कुछ कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तो यहाँ पे प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज, मतलब कि कॉस्ट प्राइस के साथ जब आप सेल करोगे ना तो सेलिंग प्राइस में कुछ आपका प्रॉफिट का परसेंटेज जुड़ा हुआ होगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। देखो इट इज द सिंपलेस्ट प्राइसिंग मेथड, द फर्म कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड एड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द प्राइस, दैट इज नोन एज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जहां पे आपको एक परसेंटेज देखने को मिलेगा, सर्टेन परसेंटेज हम लोग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट प्राइसिंग, लिमिट प्राइसिंग वो एक स्ट्रेटेजी है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना गिरा दोगे ना कि कोई कॉम्पिटिटर आपसे कॉम्पीट करने के लिए या मार्केट में, जनरली कॉम्पीट नहीं मतलब मार्केट में एंट्री करने से पहले 10 बार सोचेगा, मतलब वो आ ही नहीं पाएगा, आपको कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आप अपने कॉस्ट प्राइस से भी उसको कम प्राइस में रखे हो, दैट इज योर लिमिट प्राइसिंग। देखो अ लिमिट प्राइस इज अ सेट ऑफ द प्राइस सेट बाय अ मोनोपोलिस्ट टू discourage economic entry into the market. The limit price is often lower than the average cost of the production, मतलब कि average cost of production से भी हम लोग उसका प्राइस को कम रखते हैं, तो that is what your limit pricing। वहां पे आप नहीं चाहते कि आपके कोई नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आए। नेक्स्ट पेनेट्रेशन प्राइसिंग, देखो पेनेट्रेशन प्राइसिंग के बारे में आगे बड़े मतलब थोड़ा बड़े एलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ोगे। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में पढ़ोगे, जब कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो कम प्राइस के साथ मार्केट में जब वो आता है उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सर एग्जांपल दोगे क्या? चलो देते हैं। रेडमी का नाम सुना आपने? जब उसने फर्स्ट टाइम मार्केट पे आया था काफी अच्छे फीचर्स के साथ, बड़ा बड़ा फोन, अच्छे कैमरा क्वालिटी के साथ, बहुत कम प्राइस में लॉन्च किया था, ठीक है, बहुत कम प्राइस में लॉन्च किया था। क्यों? क्योंकि ताकि वो मार्केट शेयर पे पेनिट्रेट कर, मतलब मार्केट शेयर अपना बढ़ा सके, बना सके। जैसे जैसे स्टार्टिंग में जब वो आया था तो 5,000 6,000 में उसके काफी अच्छे अच्छे फोन मिलते थे। आज उसी का फोन 40,000 का भी है, 50,000 रुपया का भी है, 30,000 का भी है। तो MI के आज के टाइम पे आपको हर एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और वो जब मार्केट में आया था तो काफी कम प्राइस के साथ आया था आज के टाइम पे, और काफी अच्छे फीचर्स के साथ वो आया था, और आज के टाइम पे बहुत प्राइस चार्ज करता है। तो वो एक मार्केट में एंट्री का एक बोल सकते हो आप कि वो मार्केट का एंट्री का प्राइसिंग था, जिसमें आप अभी जनरली 2 पढ़ोगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको एक बता रहे हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसका स्कीमिंग भी है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है लो अमाउंट के साथ मार्केट में एंटर करना, मतलब कि कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने के लिए या फिर मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए आप कम प्राइस के साथ मार्केट में आप अपना नया चीज लॉन्च कर रहे हो। तो सेटिंग द प्राइस लोअर देन व्हाट इज ऑफर्ड बाय द अदर कॉम्पिटिटर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर एंड गेन द मार्केट शेयर, तो द प्राइस कैन बी रेज्ड लेटर वंस इट्स मार्केट शेयर इज गेन। तो जैसे उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा फिर वो अपना प्राइस को बढ़ा देगा। नेक्स्ट है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है प्राइस में चेंजेस। Price discrimination is setting the different price for the same product in the different segment to the market। एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर क्या होता है एक बार फिर से बताएंगे क्या? चलो आगे बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ बायर्स सच एजेस और डिफरेंट ओपनिंग टाइम। देखो एक एग्जाम्पल मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसको काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। आप नॉर्मल मार्केट में जो सब्जी खरीदते होगे ना वो थोड़ा कम प्राइस में आपको मिल जाता होगा, लेकिन यही सब्जी को जा करके अगर आप कोई मॉल वगैरह में जाके खरीदते हो, जैसे बिग बाजार वगैरह का बात करें, रिलायंस मार्ट का बात करें, स्मार्ट बाजार का बात करें, तो इन सब जगहों पे थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होता है। ठीक है, क्वालिटी तो होता है थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं बोल रहे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होता है, बट प्याज में क्या क्वालिटी होता है? जो प्याज आपको बाहर में मिल रहा है 25 रुपीज में, वो वहां पे मिल जाता है 30 रुपीज में। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसी को कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके अकॉर्डिंग प्राइस में चेंजेस देखने को मिलता है, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जिसके बारे में आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे।
हेलो पापा। हाँ बोलो बेटा। पापा ये शर्ट ना 599 में मिल रहा है। आप ये नहीं बोले कि पापा क्या 599 में, ये क्या होता है? बोलो ना 600 में मिल रहा है। नहीं पापा 599 में मिल रहा है। अरे भाई दैट इज ऑफ 600 बट ही इज गिविंग यू ऑन 599, 1 रुपया ही तो छोड़ा है। तो वो 99 आपके दिमाग में क्या लेकर है कि ये 500 तक का प्रोडक्ट है, लेकिन वो एक्चुअली में कितने का है? 600 का। तो वो 599 या 99 जो बोलता है कि अब 100 के अंदर का प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब कि 99 है, मतलब कि वो 100 से नीचे का प्रोडक्ट है। 1 रुपए का ही तो फर्क है। 599 है तो वो 500 तक का प्रोडक्ट है। 600 का आप कभी नहीं बोलोगे। दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। क्या होता है ये? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जहां पे कस्टमर के दिमाग से, कंज्यूमर के दिमाग में से खेला जाता है। कैसे? चलो देखते हैं। In this pricing designed to have a positive psychological impact on the customer, for example selling the goods on the profit 495 or 499 rather than 5 rupees, मतलब कि मान वही चीज जो हम बता रहे थे उसी को साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज और होता है बंडल प्राइसिंग, जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मैं वो भी बता दूं, जो कि आप मार्केटिंग में शायद पढ़े होंगे। बंडल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? कभी कभी आपको ना 3-4 बिस्किट एक बंडल में मिल जाती है, ठीक है, उसमें से क्या लिखा हुआ रहता है कि तीन बिस्किट्स का प्राइस चार्ज किया हुआ रहता है और चौथा बिस्किट आपका फ्री होता है। तो वो जो फोर्थ बिस्किट आपको जो फ्री मिलता है, लेकिन कब? जब वो तीनों बिस्किट को आप एक साथ खरीदोगे और वो चौथा बिस्किट तभी आपको फ्री मिलेगा। दैट इज व्हाट? बंडल प्राइसिंग। नेक्स्ट, डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक मतलब क्या होता है? चेंजेस, फ्लेक्सिबल, थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो a flexible price mechanism made by the possible by the advanced information technology, कंप्यूटर की मदद से, आईटी टेक्नोलॉजी की मदद से, जहां पे प्राइसेस में चेंजेस किया जाता है, उस स्ट्रेटजी को डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। और ये जनरली इंटरनेट बेस्ड कंपनीज ही करती हैं। नेक्स्ट, प्राइस लीडरशिप, जिसको आपको हम ओलिगोपोली में अभी थोड़ी देर पहले वाले क्लास में, मतलब कि कल वाले क्लास में आपको हम करवाए थे। इन ओलिगोपोलिस बिजनेस मार्केट यूजुअली द डोमिनेंट कॉम्पिटिटर अमंग सेवरल लीड्स टू द वे ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइसेस एंड अदर सून फॉलो। मतलब कि आप यहाँ पे क्या था कि जो ग्रुप लीडर होता था वो जो प्राइस को तय करता था, उसी प्राइस को सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स फॉलो करते थे। नेक्स्ट, टारगेट प्राइसिंग। टारगेट प्राइसिंग वो प्राइसिंग होता है कि जहां पे आप ये मान लिए हो कि आपका, देखो टारगेट प्राइसिंग का मतलब आप कह सकते हो कि आपका इस पर्टिकुलर ब्रांड से या पर्टिकुलर ये मतलब कंपनी से या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आप इतना ही पैसा अर्न करना चाहते हो, मतलब कि इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। तो टारगेट प्राइसिंग मतलब कि इतना आप टारगेट रखे हो। तो टारगेट प्राइसिंग is a pricing method whereby the selling price of a product is calculated to produce a particular rate of return on the investment for a specific volume of production। मतलब कि इतने प्रोडक्शन से, इतने मतलब इतना आप प्रोडक्शन करोगे, 10 प्रोडक्शन करोगे, उसमें से आप 20 कमाना चाहते हो, ठीक है, तो दैट इज टारगेट प्राइसिंग। आप एक टारगेट तय किए हो। तो कंपनीज विद अ हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक यूटिलिटीज लाइक गैस एंड इलेक्ट्रिकल कंपनीज यूज दिस स्ट्रेटजी। तो जो बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ जो मार्केट में एंट्री करते हैं, या फिर पब्लिक यूटिलिटी जैसे कि गैस कंपनीज हो गई या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो गई, उन लोग का टारगेट प्राइसिंग के मतलब टारगेट प्राइसिंग को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो देखो, आज ये तो लास्ट क्लास है, इसलिए आज लास्ट बार बोल रहे हैं कि अगर सेशन अच्छा लगा हो ना तो वीडियोस को लाइक जरूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। इससे क्या होता है ना, हम तो कोई पैसा चार्ज कर नहीं रहे हैं इस क्लासेस के लिए, तो एक मतलब हमें भी एक एंथुजियास्टिक फील होता है कि नहीं चलो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि नहीं हमें और से और वीडियो बनाना चाहिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। इसलिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें चैनल जैसे जैसे ग्रो होगा, अभी ग्रो नहीं हुआ है फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हर दिन रेगुलर बेसिस पे जैसे वीडियो आ रहा है वो आते रहेगा, ठीक है। चलिए आगे, एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग विच रिकवर ऑल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन मतलब सारी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। मेरे अंदर कुछ छुपा हुआ है, मतलब कि मेरे अंदर सपोज दैट कि एक आदमी छुपा हुआ है, वो आदमी सीपी है, कॉस्ट प्राइस उतना लगा हुआ है और हम पूरा सेलिंग प्राइस है। अगर सपोज दैट सेलिंग प्राइस इतना मोटा आदमी है, ठीक है, इतना मोटा आपको दिख रहा है स्क्रीन में, एक सेकंड मैं एडजस्ट कर, हाँ इतना मोटा है, ठीक है, दिस इज कॉस्ट प्राइस, ठीक, और सेलिंग प्राइस इतना हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छुप गया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कम पड़ गया सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग। तो जब भी कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, तो ये क्या होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है।
तो एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग यही होता है कि सारे कॉस्ट को रिकवर कर लेता है। तो द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच आइटम प्लस प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड फॉर्म ऑफ द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। नेक्स्ट, हाई लो प्राइसिंग। हाई low pricing. High low pricing is a method of pricing where goods or services offered by the organization are regularly priced high than the competitor. competitor से ज्यादा आपका प्राइस रहेगा, but through promotion, advertisement and coupons lower prices offered on the key items. आपको इतना ऑफर ही दे दिया जाएगा ना कि आपके मन में ये फील आने लगेगा, अरे भाई इतना महंगा प्रोडक्ट हमको इतना सस्ता मिल जा रहा है, लेट अस बाय। तो दैट इज हाई लो प्राइसिंग। वो आपको बेचेगा वही प्राइस पे, लेकिन आपके दिमाग में ऐसे जगह बना लेगा ना कि आपको ये लगेगा कि ये ज्यादा महंगा सामान था जो कि बहुत कम में हम ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल मतलब क्या होता है सर? मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मतलब क्या? वन एडिशनल कॉस्ट। देखो, दिस प्राइसिंग मेथड इज प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड गुड्स टू बी इक्वल टू द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट। फिर से समझो कि ये जो मेथड है, प्राइसिंग मेथड, इज प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट का एक प्राइस रखा जाता है एंड गुड्स टू बी इक्वल टू द एडिशनल कॉस्ट, और गुड्स को एडिशनल कॉस्ट के बराबर कर दिया जाता है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस हो ना वो उसी कॉस्ट में हो जाए। दैट इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। देखिए आगे फिर से आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग। दो प्राइसिंग होगा, एक है आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग, एक है स्कीमिंग प्राइसिंग। तो उसमें आने से पहले हम लोग पढ़ा लेते हैं पीक लोड प्राइसिंग। ठीक है, पीक लोड प्राइसिंग वो क्या होता है ना, वो पीक, सबसे हाईएस्ट पॉइंट को पीक बोलते हैं। लोडेड प्राइसिंग मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पे आपका जो प्राइस है वो बहुत हाई रहेगा। ऐसा सिचुएशन जहां पे आपका प्राइस काफी हाई रहेगा, मतलब कि द डिमांड फॉर मेनी गुड्स इज लार्जर ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम ऑफ द डे और वीक। फॉर एग्जाम्पल, रोड्स आर कंजस्टेड ड्यूरिंग द रश आवर ड्यूरिंग द morning and evening commutes. Electricity has a larger demand during the day than at night. Sky resort have a large peak demand during the weekends. Weekends में रिजॉर्ट वगैरह वीकेंड्स में महंगे क्यों हो जाते हैं? आप देखोगे कि अगर कोई वाटर पार्क आप गए होगे तो वो वीकडेज में नॉर्मल रेट रहेंगी या फिर कम रहेगी, 400 500 इस तरीके से पर पर्सन चार्ज करेंगे। लेकिन जब वीकेंड होगा सैटरडे संडे को ना, वो लोग 600 800 ऐसे करके चार्ज करते हैं। क्यों? सर उस दिन तो ज्यादा लोग आते हैं फिर भी, क्योंकि उस दिन काफी रश होता है और उस दिन लोग आएंगे ही आएंगे। जब लोग नहीं आएंगे उस समय ना हमें प्राइसिंग का कोई तरीका सोचने का है। जब लोग आएंगे उस समय तरीका क्यों सोचना है? उस समय तो प्राइस बढ़ा के ही लेना है। दैट इज पीक लोड प्राइसिंग। चलो, पेनेट्रेशन प्राइसिंग दिख रहा है? अब दिखा। Penetration pricing and skimming pricing are two different things while used at the time of launching of any new product. जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आती है, लॉन्च के समय दो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को रखा जाता है। एक है आपका पेनेट्रेशन प्राइसिंग, दूसरा है आपका स्किमिंग प्राइसिंग। पेनेट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है जब आप मार्केट में ये स्ट्रेटजी लेकर के आ रहे हो कि मार्केट में अभी प्राइस, जब हम लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट को उस समय प्राइस कम रहेगा और धीरे धीरे जैसे मेरा मार्केट शेयर पेनेट्रेट होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, हम क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते जाएंगे। मार्केट स्किमिंग क्या होता है सर? तो मार्केट स्किमिंग वो स्ट्रेटेजी होता है जहां पे जब आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो आप उसको हाई प्राइस चार्जेस के साथ लॉन्च करोगे ताकि आप अपने प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। सर एग्जांपल दोगे क्या? पेनिट्रेशन का तो एग्जांपल आपको ऑलरेडी MI रेडमी फोन का मैं दे चुका हूं। आपको स्किमिंग का प्राइसिंग स्किमिंग प्राइस का आपको मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आईफोन। आईफोन जब भी लॉन्च हुआ है, अभी जैसे आईफोन 14 लॉन्च हुआ था, इफ आई एम नॉट
रॉन्ग तो वो आई थिंक 120 130 1,20,000 या फिर वही आसपास में लॉन्च हुआ था। तो आईफोन या फिर अगर एप्पल का कोई भी फोन, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के ले लो, वो कभी भी सस्ते में लॉन्च नहीं होता है। तो कह सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं एप्पल का एग्जाम्पल स्कीमिंग में, हाँ ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक बार पढ़ देते हैं पेनिट्रेशन का। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कंपैरेटिवली लो प्राइस टू ड्रॉ द कस्टमर अटेंशन फ्रॉम द हाई प्राइस कंपटीटर एंड अर्न सेल्स। New business often use this marketing strategy while entering the market. Initially, the company may charge low prices to reach the new customers. Then they may raise the prices once the new customers become loyal followers of the brand. अब आते हैं skimming pricing. Skimming pricing involve charging maximum price for the new product and reducing them gradually to maximize profit. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो बाद में कम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में वो प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा। एंड मेक अप फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट। द स्ट्रेटेजी कैन वर्क वेल इफ यू सेल प्रोडक्ट विथ वेरिंग लाइफ साइकिल लेंथ। प्रोडक्ट ऑफन गो आउट ऑफ ट्रेंड आफ्टर अ पीरियड, so you have limited time to gain your profit in the initial stage of the product life cycle. Price skimming allow business to retain customer interest in the long term but may not always be an ideal strategy for the populous market. ये हर समय आइडियल साबित नहीं हो सकता है। कभी ये एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि यहाँ पे मार्केट से बाहर भी निकलना पड़ सकता है। तो फाइनली एंड सक्सेसफुली we had completed the session of economics. Finally and successfully completed the session, or you can say the whole session of business economics. So thank you for your love and support. I will try to become with a new नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए ताकत के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अब विदा लेने का समय आ गया आपसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।